हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सब स्टूडेंट्स को श्री सर से मन से प्रणाम। इस वीडियो में जो भी क्लिक कर रहे हैं, जिनको भी फिजिक्स थोड़ा आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना है, उनके लिए मैं सबको वेलकम करता हूँ। और क्या देखने वाले इस चैप्टर में, तो बेसिकली आपने देखा होगा अभी टाइटल में तो पढ़ा ही होगा ना क्या होगा। तो इट्स बेसिकली यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यस। अब ये किन किन बच्चों के लिए है? एक तो जो भी सीबीएसई के बच्चे हैं उनके लिए है, अगर महाराष्ट्र बोर्ड से हो तो उनके लिए है, अगर जे डबल ई दे रहे हो तो उनके लिए भी है, नीट दे रहे हो उनके लिए भी ये वीडियो है। न? और अगर आप कौन से इन्हें अदर दे रहे हो, जैसे बिटसेट हो जाए या फिर वी आई ट्रिपल ई हो जाए, इन सब के लिए, क्योंकि ये बेसिक है, तो ये इट इज द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन ऑफ फिजिक्स। ओके, आपका 12th के लिए फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन है। ओके, सो इट इज यूनिट्स एंड डायमेंशंस। बहुत ही मजेदार चैप्टर है। अगर डिफिकल्टी देखी जाए तो हाउ डिफिकल्ट इट इज, आई वुड रेट सर्टन पार्ट्स जिसके इसके जो है, जैसे एरर का हो जाए ना पार्ट, इसमें एरर का एक बहुत बड़ा पार्ट है और वो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जे डबल ई के लिए। बट अगर आप नीट में देखोगे तो नीट के लिए बहुत मतलब मीडियम टू इजी क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं। ओके, तो नीट के लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट जे डबल ई के लिए है। और बोर्ड के लिए तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, वो चल जाता है, वो बेसिक आपको थोड़ा सा उसके रिलेटेड ही पूछेंगे। ओके, इस वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प्स होंगे, तो बड़ा वीडियो होगा तो आप नीचे जाके फॉरवर्ड कर सकते हैं जो आपको आपको जो टॉपिक देखना है उसको। शुरू करते हैं। ओके, सो और आपको पेन और पेंसिल चाहिए, नोटबुक चाहिए, मेरे साथ लिखिए, नहीं तो पॉज करके लिखिए, कैसे भी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ओके, मैं थोड़ा सा, मेरा स्पीड थोड़ा सा फास्ट होगा, तो आप थोड़ा सा मेरे साथ आप एडजस्ट कर दीजिए। ओके, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? अगेन, एनी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी that can be measured, that can be measured, it is known as physical quantity, है ना। अब जैसे वोल्टेज हो जाए, करंट हो जाए, टाइम हो जाए, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसका भी क्लासिफिकेशन होता है, मतलब दो टाइप्स में ये आप कह सकते हैं कि इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। ओके, तो एक तो है उनका डायरेक्शन पे, कि डायरेक्शनल में या डायरेक्शन पे उनको क्लासिफाई किया जाता है, और दूसरा है उनका डिपेंडेंसी पे। ओके, डिपेंडेंसी। अब डायरेक्शनल मतलब क्या होता है, अगर आपको जो थोड़ा बहुत पता है, तो इट इज वेक्टर एंड स्केलर। ओके, तो वेक्टर और स्केलर के आधार पर फिजिकल क्वांटिटीज क्लासिफाई की जाती है। अगर आप डिपेंडेंसी कहे तो उसमें फंडामेंटल हो जाए, ओके, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो जाए, या फिर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, इस तरीके से इनको डिवाइड किया जाता है। अब वेक्टर और स्केलर आपको थोड़ा सा पता होगा। व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर बेसिकली आपको क्या चाहिए? वेक्टर में आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, दैट इज वेक्टर। स्केलर में आपको मैग्नीट्यूड चाहिए बट डायरेक्शन नहीं भी चलेगा, दैट इज स्केलर। ओके, अब जस्ट टॉक अबाउट द लिटिल बिट वेक्टर एंड स्केलर्स। अब इसमें दोनों में क्या एक थोड़ा सा डिफरेंस है, कि स्केलर जो क्वांटिटीज होती है ना, उसको आप ऐड कर सकते हो डायरेक्टली, यू कैन ऐड देम। तो फॉर एग्जांपल जैसे टाइम हो जाए या मास हो जाए, है ना, तो आप 5 किलो और 10 किलो ऐड कर सकते हो, ऐसी यू डू नॉट सी द डायरेक्शन। बट अगर आप वेक्टर में जाए तो यू कैन नॉट ऐड देम, यू हैव टू यूज वेक्टर लॉस। आपको वेक्टर लॉस का करना पड़ेगा, उसका डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा, तो उसमें वो अलग आ जाता है। तो ये एक प्राइमरी डिफरेंस है। अगर स्केलर में एग्जांपल दिया जाए तो कौन सा है? मास है, टाइम है। एक जो बहुत अनयूजुअल है और बहुत जनों को लगता है कि ये क्या क्यों है, तो दैट इज करंट।
करंट इज स्केलर, ओके, करंट इज नॉट वेक्टर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको 12th में लगेगा करंट, 12th में करंट लगेगा मतलब सिलेबस देख के भी लगेगा, बट चैप्टर जो है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें करंट है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट होगा। ओके, सो ये आप इसमें आप ध्यान रखिए। ओके, इफ आई मूव टू डिपेंडेंसी, ओके, आप यहाँ पे पॉज करके लिख सकते हो। डिपेंडेंसी में देखे तो क्या है, डिपेंडेंसी में दो टाइप क्या थे हमने देखे, एक तो है फंडामेंटल और डिराइव। अगर मैं फंडामेंटल का देखूं तो अगेन दीज आर वेरी बेसिक स्टफ्स। फंडामेंटल में कौन आता है, मास आता है, लेंथ आता है, टाइम आता है, करंट आता है, टेम्परेचर आता है, ये दो नेक्स्ट है वो थोड़ा सा आपको नहीं होंगे मे बी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में लगता है, और लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। ओके, ये फंडामेंटल है। फंडामेंटल का मतलब क्या है कि ये इसके पहले कुछ नहीं है, यही पहला है, इसके पहले कुछ नहीं है, यही मेन है, मतलब इसके ऊपर नेक्स्ट है ना। मतलब कोई भी मूवी का अगर पहला पार्ट है वो पहला पार्ट है, ये मूवी का पहला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट जो होगा इस पे डिपेंडेंट होगा, और इस पे जो डिपेंडेंट है उसको उसी को डिराइव कहते हैं। मतलब इन सबको कंबाइन करके अगर मैंने कुछ बनाया तो दैट इज नोन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, दैट इज नोन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अगर लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने ले लिया मोमेंटम, अगर आपको मोमेंटम नहीं पता है तो मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो क्या मास फंडामेंटल है यस। अब वेलोसिटी तो फंडामेंटल नहीं है ना, बट वेलोसिटी इज व्हाट, इट इज डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस को ही आप क्या लिख सकते हो, लेंथ लिख सकते हैं। तो लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ और टाइम भी क्या हो गए फिर से फंडामेंटल हो गए। तो आप कहोगे कि ये जो मोमेंटम है ये एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरों के ऊपर डिराइव हुआ। अब इसमें कौन से एग्जांपल आ जाएंगे, यहाँ पे पावर आ जाएगा, पावर इज अ डिराइव्ड फंडामेंटल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इम्पल्स आ जाएगा। ओके, ये सारे शब्द आप बाद में पढ़ोगे। अब मेन जो है फोर्स हो गया, यस, वर्क हो गया, ये सारे जो है ना ये सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज को ये याद रखना है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट दीज आर। अब आप मैं फिर से कह रहा हूँ, आप पॉज करके ये सारा सब कुछ आप लिख सकते हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेसिक्स के लिए। ओके, अब इसमें थोड़े से सिस्टम्स आ जाता है ना, कि यूनिट है ना, अभी यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, तो एफपीएस सिस्टम होता है, एमकेएस सिस्टम होता है, सीजीएस सिस्टम होता है ना। एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकेंड, एमकेएस मतलब मीटर केजी सेकेंड, और सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो अगेन नॉट इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर द फुल फॉर्म्स, बट अगर आएंगे तो आप शाइनिंग मार सकते हो किसी पर। तो मास मैंने अब 3 लेता हूँ, मास हो जाए, लेंथ हो जाए, और टाइम हो जाए फॉर एग्जाम्पल। तो एफपीएस में मास क्या होता है, इट इज बेसिकली पाउंड है। ओके, अगर एफपीएस सिस्टम में मास हुआ तो उसको पाउंड कहते हैं, अगर लेंथ हुआ तो उसको फुट कहते हैं, है ना। वही मैं बता रहा हूँ, फुल फॉर्म ही बता रहा हूँ उसका। तो और इसको सेकेंड के टाइम हुआ तो सेकेंड होगा, अगर एमकेएस में हुआ तो केजी लेंगे, यहाँ पे मीटर लेंगे लेंथ में, और टाइम में भी सेकेंड लेंगे। यहाँ पे क्या लोगे आप, ग्राम लोगे, यहाँ पे लेंथ में सेंटीमीटर लोगे, और सेकेंड लोगे। ओके, दीज आर स्मॉल थिंग्स। ओके, ये स्मॉल स्मॉल थिंग्स आपको याद रखिए, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। ओके, मतलब बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि क्या डिफरेंट सिस्टम्स है, व्हाट आर दोज। ओके, तो उनके लिए थोड़ा सा बेसिक में, बहुत बेसिक से जा रहा हूँ। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू, ये आप सब कुछ कॉपी कर लीजिए, मूविंग ऑन टू द कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अब आप कहोगे सर हमको आता है, यस आपको आता होगा, और उसका एक मेथड है। ओके, उसका एक थोड़ा सा एक मेथड है, आपको वो मेथड पता होना चाहिए। लाइक आपको पता है कि 1 मीटर इज व्हाट 100
सेंटीमीटर्स। 1 मीटर इज व्हाट 100 सेंटीमीटर। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो 1 मीटर है ना, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। यस, ये जो मीटर है ये क्या हो गया, ये यूनिट हो गया। ये 100 क्या है, ये भी मैग्नीट्यूड है, और ये सेंटीमीटर, ये भी क्या है, ये भी यूनिट है। तो आप क्या करोगे, इसके बेसिस पे हमने एक फॉर्मूला बना सकते हैं, और बनाया मतलब है कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ओके, तो इस तरीके, अब ये है ना यूनिट इंटू मैग्नीट्यूड, यूनिट इंटू मैग्नीट्यूड, ये छोटा सा बहुत बेसिक फॉर्मूला है। तो इसका यूज करके हम जो भी कन्वर्ट करना है हमें, वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप पूछोगे सर क्या इंपॉर्टेंट है ये? यस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये ऐसा इजी नहीं देंगे, वो बहुत कुछ तो डिफिकल्ट देंगे। इस वजह से आपको ये पता होना चाहिए। ओके, अब आपको ये भी पता होना चाहिए छोटी सी बात, कि ये जो NU है ना, ये कांस्टेंट होता है। NU की जो वैल्यू वो कांस्टेंट रहती है। ओके, ये छोटे छोटी चीजें मे भी आपको कहीं पर भी असर्शन रीजन पे या फिर कहीं पे तो आ सकते, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए कि मैंने कहा कि 36 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकेंड में करो। अब बहुत सारे बच्चों को इसका शॉर्ट ट्रिक पता होगा, जिनको पता है वो शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो, वो मैं भी बताता हूँ बाद में। बट देखो ये फॉर्मूला कैसा यूज करना है। ओके, क्या है देखो, N1U1 इज इक्वल टू N2U। N1 क्या है देखो 36 है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर मैंने इस तरीके से लिखा है, इज इक्वल टू N2 क्या है हमारा, जो पता नहीं है हमको वो फाइंड करना है। यस, N2 जो है हमें पता नहीं है। अब ये N2 है, इनटू किस पे कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड पे। ओके, मीटर पर सेकेंड पे। सो बेसिकली अभी क्या करना है हमें यहाँ पे, कि जो किलोमीटर है उसको मीटर में करोगे ना, तो 36 किलोमीटर टू मीटर क्या होगा, 1000 मीटर्स पर, यहाँ पे मैंने आर लिखा है। ओके, आर टू सेकेंड मतलब 3600 सेकेंड्स इज इक्वल टू N2M पर सेकेंड, मतलब जो यहाँ पे वही यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। और आप यहाँ वहाँ करोगे थोड़ा सा, अगेन आपको क्या करना है, N2 निकालना है ना, तो ये आप यहाँ से ये कर दो, तो N2 का जो वैल्यू आएगा वो आपका, वो हमने कन्वर्ट कर दिया, वो आई थिंक इट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, तो ये है इस तरीके से। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है देखो, बहुत बच्चों को पता होगा, अगर फाउंडेशन किसी ने किया होगा, तो किलोमीटर टू मीटर करना, आर तो करना 5/18 से मल्टीप्लाई करो। ओके, किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो यही आंसर आ जाएगा। बट ये इसी के लिए है, ये आप यू कैन नॉट यूज इट दूसरी तरफ, सिर्फ यहाँ पर ही आपको वो करना है। अब और एक मैंने एग्जांपल ले लिया, लेट्स सपोज कि 1000 kg पर मीट्रिक क्यूब टू CGS सिस्टम, टू CGS सिस्टम। अब क्या करोगे आप, 1000 kg पर मीट्रिक क्यूब इज इक्वल टू जो भी N है, N2 है। ओके, और CGS मतलब क्या है, केजी का क्या ग्राम होगा, और मीटर का क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब आपको क्या करोगे, 1000 kg टू ग्राम है ना, केजी टू ग्राम क्या है, 1000 है, और मीट्रिक क्यूब टू सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, और उसका क्यूब है, और उसका क्यूब है। ओके, तो आप कर सकते हो ये। यस, यहाँ कर दो, N2 का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमको कन्वर्ट करना है। ओके, अब ये बेसिक थोड़ा कैलकुलेशन है, आप कर लो। ओके, इसमें मेरी कोई आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? आप पॉज कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल शाय मत होना पॉज करने के लिए। यस, मूविंग ऑन टू एक बहुत ही सॉर्ट ऑफ फेमस क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, कि 1 न्यूटन जो है, न्यूटन 1 न्यूटन, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स जो है, उसको आप कन्वर्ट करो टू CGS सिस्टम,
CGS सिस्टम। बहुत मतलब ये आपको होगा, आपके बुक्स में बहुत होगा। अब पहली बात ये कि सर न्यूटन मतलब क्या है ना? न्यूटन क्या है? न्यूटन तो यूनिट है फोर्स का, है ना? आपने पढ़ा होगा फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट केजी है, एक्सेलरेशन इज व्हाट? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो फोर्स का जो यूनिट है वो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम न्यूटन कहते हैं। तो आप कन्वर्जन में न्यूटन नहीं ना लिख सकते, है ना? न्यूटन तो फंडामेंटल नहीं है, न्यूटन नहीं लिख सकते आप, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा। तो हमको क्या कन्वर्ट करना है? हमको कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन इज इक्वल टू एन। इसको हम डाइंस करते हैं। ओके, अब ये डाइंस क्या है? डाइंस सीजीएस सिस्टम में न्यूटन को डाइंस कहते हैं। ओके, तो आपको डाइंस लिखना है तो डाइंस लिखिए, नहीं तो एन सीजीएस ऐसा भी लिख सकते। ओके, इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पे लिखने के लिए मैं सिर्फ में डाइंस लिखता हूँ। तो 1 न्यूटन का क्या है? न्यूटन क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू N2। डाइन क्या है? डाइन इज बेसिकली केजी मतलब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई देखो ना, ये अभी सीजीएस सिस्टम में मीटर का सेंटीमीटर है, सेकंड का सेकेंड ही है, बट केजी का ग्राम है सीजीएस में उसका, डाइन का। ओके, तो हमको यही कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? केजी को ग्राम में करेंगे ना, तो 1 kg इज हाउ मच? 1000 ग्राम। मीटर इज हाउ मच? 100। और सेकंड का तो सेकंड स्क्वायर हो गया, तो अल्टीमेटली वो अभी देखो, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, है ना? तो क्या हो रहा है? सब कुछ जा रहा है, ये जा रहा है, ये सब कुछ जा रहा है, तो क्या बच रहा है? देखो अब यहाँ पे क्या लिखना है भाई? ये 1000 है ना, यहाँ पे आपको ऐसा ग्राम लिखना है और 100 की जगह सेंटीमीटर। अल्टीमेटली ये ग्राम और ये सेंटीमीटर, ये ग्राम और ये सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 0। 10⁵ आ गया ना, देखो 5 0 है ना, 10⁵ इज इक्वल टू N2। मतलब 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइम्स। ये है बेसिकली, इनको ये चाहिए, है ना? तो ये मैं कह रहा हूँ, ये थोड़ा आपको ये पूछेंगे क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक लेवल का है, ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत पूछेंगे। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक लेवल से इंपॉर्टेंट आपको ये जेई नीट के लिए। ठीक है, मतलब आप आपको बेसिक अच्छे करने के लिए अच्छा है, बट उतना भी ये नहीं है। आगे मैं थोड़ा सा होमवर्क दूँ? होमवर्क मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अगर मैंने कहा कि 1 जूल ऑफ वर्क टू सीजीएस, है ना? 1 जूल ऑफ वर्क इनटू सीजीएस। अब बहुत सारे बच्चों की सर जूल क्या है? अभी वर्क कह रहे, वर्क का यूनिट है, वर्क इज व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, मैं फुल सॉल्व नहीं कर रहा। अभी फोर्स का यूनिट देखा ना हमने, क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? एम होता है। तो क्या आ जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर। इसको सीजीएस में करना है, तो सीजीएस में इसका क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर करोगे ना, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर कर लोगे। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी, कर सकते हो। यस, एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ओके, एक जेई का मे बी है क्वेश्चन। ओके, नहीं, बाद में देख। ओके, लेट्स मूव ऑन टू मेन पार्ट ऑफ द बिजनेस, दैट इज डायमेंशंस। बहुत इंपॉर्टेंट। क्या होता है डायमेंशंस? सो डायमेंशन इज बेसिकली आप एक क्वांटिटी को उसके ऊपर रेस टू आप करके कुछ तो एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हो ना, उसको हम डायमेंशन कहते हैं। मतलब क्या बोला सर आपने? मैं बोल रहा हूँ कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ना ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, इट इज बेसिकली एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन विच
represents how and which base quantities are included. अगेन ये थेरी का है, मतलब आपको नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। ये ना पूछेंगे डायमेंशन, थोड़ी डायमेंशन से कुछ नहीं, कोई नहीं पूछने वाला आपको, बट आपको सिर्फ जो होते बच्चे कि सर क्या है डायमेंशन, थेरोटिकल। ये जो देखा है आपने स्क्वायर ब्रैकेट में M0 L0, ये डायमेंशन है। ओके, ये डायमेंशन, ये प्रैक्टिकल अप्रोच ये है इसका। तो ये इसका थेरोटिकल। अगर प्रैक्टिकल में जाए तो जो 7 फंडामेंटल्स है वही है। मास का रिप्रेजेंट करेंगे हम M से, लेंथ का है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे L से। ओके, टाइम का है वो रिप्रेजेंट करेंगे T से। T is for time and not for temperature। ये भाई टेम्परेचर नहीं है, ये बहुत बच्चे घूम जाता है। करंट इज I, जो टेम्परेचर है उसको K कहते हैं, और बहुत सारे थीटा भी कहते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल में थीटा भी है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है, अमाउंट में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उसको मोल कहेंगे, और लुमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला कहेंगे, कैंडेला। okay? बहुत बहुत बेसिक, बट याद होना चाहिए। याद होना चाहिए। ओके, यस आप लिख लो। लेट्स मूव ऑन टू डायमेंशंस। ओके, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैंने क्या किया है, थोड़ा सा मैंने बंच किया है कि जिनके डायमेंशन सेम है उसको हम एक ही तरीके से लिख लेंगे। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई से लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस ऑफ gyration। ओके, अभी रेडियस ऑफ gyration नहीं लेते, रेडियस, लाइट ईयर, पार्सेक, मीन फ्री पाथ, ये सारे नाम है। इन सारों का डायमेंशन L है, इन सारों का डायमेंशन L है। या फिर आप M0 L T0 ऐसा भी कह सकते, M0 L T0 ये ऐसा भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस। ओके, अगर मैं आगे बढ़ू कि ये किनका सेम है, ओके, स्पीड हो जाए, वेलोसिटी हो जाए, एवरेज वेलोसिटी हो जाए, टर्मिनल वेलोसिटी हो जाए, वेलोसिटी शब्द है ना भाई, टर्मिनल वेलोसिटी हो जाए, वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाए। ओके, एस्केप वेलोसिटी हो जाए। अरे क्या बक रहे हो आप? अरे भाई ये सारे टर्म्स जो है वो बाद में आपको है 11th और 12th में, 11th और 12th के चैप्टर्स के टर्म्स है ये, बट इनका डायमेंशंस पूछते हैं वो। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन ये सब वेलोसिटीज है ना। तो वेलोसिटीज बेसिकली व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना। तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या है, L है ना, और टाइम टाइम का T है, तो टाइम ये ऊपर आ गया, तो T⁻⁻1 होगा, ये तो पता है ना आपको, T⁻⁻1। तो इन सब का डायमेंशन क्या है, T⁻⁻1, क्योंकि ये सारे क्या है वेलोसिटीज। ओके, L T⁻⁻1, इन सारों का डायमेंशन ये। ओके, आ रहा है, घुस रहा है कुछ दिमाग में, घुस रहा है। T हो गया, नेक्स्ट क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, है ना। तो एक्सेलरेशन, बेसिक एक्सेलरेशन हो जाए,
एवरेज एक्सेलरेशन हो जाए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप ये नाम याद रखो। सेंट्रीपेटल सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हो जाए, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन हो जाए, है ना। ये सारे एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज बेसिकली वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का अभी देखा ना, एल टी माइनस वन, और टाइम फिर से आ गया तो टी फिर से ऊपर गया, तो ये देखो एल टी माइनस वन इंटू टी माइनस वन, ऐसा होगा ना, है ना। तो माइनस वन माइनस टू हो गया, तो एल टी माइनस टू। ओके, तो इन सब का जो डायमेंशन है ये क्या है? एल टी माइनस टू। ओके, देखो अभी अभी के लिए इजी लगता है ये, बाद में डेंजर है। मतलब डायमेंशन, सारे डायमेंशन लोग। ओके, मूविंग ऑन। आप पॉज करें, मैं फिर से कह रहा हूँ पॉज करो, मस्त की लिखो, कुछ तो नया कंसेप्ट देखो। मोमेंटम अभी देखा ना, ऊपर देखा हमने मोमेंटम, है ना। मोमेंटम वाज व्हाट? मास इनटू वेलोसिटी। मास का क्या है? एम, है ना। वेलोसिटी का अभी क्या है? एल टी माइनस वन है, तो दोनों का मिलके क्या होगा? एम एल टी माइनस वन। मोमेंटम का डायमेंशन एम एल टी माइनस वन। आ रहा है समझ में? घुस रहा है कुछ तो? अगर मैंने पावर का कहा, पावर इज व्हाट? वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अभी वर्क का क्या है? वर्क इज व्हाट? अभी देखा ऊपर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अभी पहले फोर्स का बताते हैं ना, फोर्स का ही नहीं बताया हमको, है ना। फोर्स, फोर्स इज व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज व्हाट? मास का एम है ना, और एक्सेलरेशन का अभी ऊपर देखा ना, ये आपको याद रखना है। एक्सेलरेशन का क्या? एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। तो फोर्स का क्या? एम एल टी माइनस टू, फोर्स का ये हो। ओके, तो वर्क का अगर पूछोगे, वर्क का डायमेंशन क्या है, तो वर्क इज व्हाट? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स ये है टी माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट एल ये है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये वर्क का हो गया। अगर पावर का पूछे, अब देखो कैसे एक के ऊपर एक है। पावर क्या है? वर्क अपॉन टाइम है। वर्क का क्या है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, टाइम डिवाइडेड बाई टी, है ना। तो ये ऊपर जाएगा। मैं फिर से थोड़ा बेसिक से बताओ, एम एल टू टी माइनस टू, ये ऊपर गया है तो टी माइनस वन होगा, तो ये माइनस टू और माइनस वन ऐड होगा, सेम बेस होगा तो ऐड होता है। ये आपको उतना बेसिक पता होना चाहिए। एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ये किसका है? पावर का है। अगर डेंसिटी का पूछे तो मास अपॉन वॉल्यूम। मास का एम है, एल वॉल्यूम का एल क्यूब, तीन लेंथ है ना, एल क्यूब, तो एल क्यूब ऊपर आ गया, तो एम एल माइनस थ्री। यहाँ पे आप टी जीरो भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। टी जीरो, टी एनीथिंग रेस टू जीरो इज वन, और वैसा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ रहा है क्या? घुस रहा है क्या? डोस्के में घुस रहा है क्या? अब किनके फोर्स जैसे है, ये जो नेक्स्ट पार्ट बता रहा हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ नेक्स्ट, क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ कि किनके फोर्स क्या, फोर्स की तरह किनके डायमेंशन है ना। तो एक तो फोर्स की तरह डायमेंशन है। फ्रिक्शन जो है एक फोर्स है, उसका डायमेंशन भी फोर्स की तरह है। थ्रस्ट करके एक फोर्स है, वो भी फोर्स है। विस्कस ड्रैग करके, वो भी फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स, वो भी फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स, वो भी फोर्स है। इन सब का डायमेंशन क्या है? एम एल टी माइनस टू। यस, ये है, ये आपको याद रखना है ये सबका।
सबका ये है। ओके, आपको ये भूलना नहीं है। और जो नेक्स्ट और बता रहा हूँ, अब अगेन फिर से पॉज कीजिए, लिख लीजिए। टेंशन ये एक फोर्स है भाई। टेंशन, घर का टेंशन नहीं, गर्लफ्रेंड का टेंशन नहीं, टेंशन जो स्ट्रिंग में होता है टेंशन, वो टेंशन, वो एक फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, वो ऊपर का अलग था वेलोसिटी, ये फोर्स है। विस्कस फोर्स है। ऊपर लिखा क्या है? विस्कस नहीं लिखा, विस्कस ड्रैग लिखा। रिस्टोरिंग फोर्स है। आप पूछोगे सर क्या बक रहे हो आप? अरे भाई ये सारे टर्म्स आपको 11th 12th में है, बट आपको उनका डायमेंशन पहले ही याद करना है। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, लॉरेंस फोर्स है, बॉयंट फोर्स है, ये सारे फोर्स इनका डायमेंशन क्या है? मैग्नेटिक डायमेंशन। क्वेश्चन में दिया जाएगा कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्टिंग ऑन समथिंग और उसका डायमेंशन निकाले। आप पूछोगे सर ये नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं है। बट भाई वो फोर्स है। कुछ तो डायमेंशन पूछोगे लॉरेंस करके, आप कहोगे सर पता ही नहीं हमको। फोर्स इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, याद करो भाई, याद। तो आपको ये सारे याद करने होंगे। यस, अगर आप पहले ही आ रहे हो 11th में, नए नए हो, आपको ये सारे याद करने, कोई ऑप्शन नहीं है। थोड़ा सा आगे जाता हूँ। ओके, वर्क का देखा हमने। यस, वर्क का डायमेंशन क्या है? ml2t-2। इसी तरीके से एनर्जी का हम निकाल सकते हैं। ओके, एनर्जी का जो डायमेंशन है वो भी आप निकाल सकते हो। आपको एक ध्यान क्या रखना है कि वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम। ओके, वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम है, तो ml2t-2 एनर्जी इन सब का सेम। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये कह दिया कि काइनेटिक एनर्जी हो जाए। यस, काइनेटिक एनर्जी पता है, पोटेंशियल एनर्जी पता है, हीट एनर्जी ये भी होता है भाई, हीट एनर्जी हो जाए, थर्मल एनर्जी हो जाए, है ना। इन सारे एनर्जी है ना, तो एनर्जी का डायमेंशन ml2t-। इन सारों का डायमेंशन वही है। उसी तरीके से कई थोड़े नए हैं आपके लिए, कि जैसे एक है मोमेंट ऑफ फोर्स करके, उसका डायमेंशन भी वही है। टॉर्क करके एक कंसेप्ट है, उसका भी डायमेंशन ये है। स्ट्रेन एनर्जी करके एक है, उसका भी डायमेंशन यही है। ओके, तो ये जो सिमिलर वाले हैं ना, उन सब का मैंने एक ही इसमें लिख दिया है। तो अगर आपको पैटर्न दिखेगा तो आपको इजी होगा ना। अगर मैंने ऐसे बिखर साइड साइड पे लिख दिया सेपरेट, तो आपको नहीं याद होगा। मूविंग ऑन, आप पॉज कर लीजिए, स्लो कर लीजिए। लेट्स मूव ऑन टू समथिंग कॉल्ड एज, आपको भी पता है, प्रेशर। इस सारे में डायमेंशन बता रहा हूँ। प्रेशर इज व्हाट? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है? ml2t-2। अभी आपको याद होना चाहिए। एरिया क्या डायमेंशन क्या होगा? एल स्क्वायर होगा। एल स्क्वायर भाई साहब ऊपर आ गए, है ना, तो -2 होगा। तो ये 1 है, 1 - 2 -1, तो प्रेशर का ml-1t-2 प्रेशर का। ओके, ये है, ये आपको याद रखना है। हो जाएगा याद। हम्म, तो प्रेशर का बहुत बार नहीं पूछा है, बट है आपको
होगा। मूविंग ऑन टू लेट्स से समथिंग लाइक, कुछ तो नया लेते चलो, समथिंग लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक field, okay? Electric field is denoted by E. E is F upon Q, force upon charge. Q का मतलब चार्ज है, चार्ज, ओके? तो फोर्स का डायमेंशन क्या है? mlt-2। Q का डायमेंशन क्या है? ओके, सो Q इज बेसिकली IT। Q का मतलब क्या है? चार्ज इज बेसिकली करंट इनटू टाइम। तो करंट का हमने देखा ना, क्या डायमेंशन क्या है? I है ना, और टाइम का तो T है। बहुत सारे बुक्स में ए भी है, आई की जगह ए भी है, करंट की जगह ए दिखते हैं। जैसे टेम्परेचर को के और थीटा लिखते हैं, वैसे करंट को आई और ए लिखते हैं। यहाँ पे ए लिखते हैं, तो जाओ जाने दो, बहुत सारे बुक्स में ए है। तो चार्ज का जो यूनिट है वो क्या है? ए इंटू टी। तो यहाँ पे क्या होगा? ए इंटू टी होगा। तो ऊपर आ गया, तो एम एल ए-1 t-1, यस, सॉरी t-3 होगा, -1 है तो -3, -2 -1 -3, उस तरीके से। ओके, देखो बहुत सारे डायमेंशंस देख देख रहे हैं हम। आई थिंक यू आर राइटिंग विथ मी। नेक्स्ट इज समथिंग कॉल्ड एज surface tension. Surface tension is basically force upon length. अभी के लिए आप इतना ही रखो कि ये कंसेप्ट है, इनका डायमेंशन बाद में हम सीखेंगे, बट फर्स्ट चैप्टर के लिए हमको याद करना है। आप जैसे 11th पास आउट होगे ना, तो आपको ये सारे डायमेंशन याद हो चुके होंगे, और या फिर पता होंगे। अभी के लिए आपको ये डिफिकल्ट लगेगा, ये क्या है सरफेस टेंशन। सिर्फ उसका फॉर्मूला और ये डायमेंशन याद रखो, mlt-2 लेंथ l, तो ll चला गया mt-2, ओके। छोटे छोटे से है, आपको याद रखना है। बहुत सारे डायमेंशन ले लिया ना, लेट्स मूव ऑन। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट थोड़े ले लेते हैं, ओके। लाइक फॉर एग्जांपल, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो आपने ये पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, है ना? तो इसका डायमेंशन चाहिए जी का। तो अगर m सेम होगा तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, सेम है ना मास। तो कैपिटल जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर गया इसके साथ, तो एफ आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, एम स्क्वायर डिवीजन में आ गया। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है, mlt-2। आर मतलब डिस्टेंस है, तो आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर मतलब मास का स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पे ऊपर नीचे ले लो, क्या आ जाएगा, m-1 L3 t-2, यस L3 t-, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन ये है, ओके। आई होप आपको अब समझ रहा होगा कि क्या चल रहा है ना? अगर सेम हो रहे हैं m और l, तो आप न्यूमरेटर पे लेके उसका जो रेस टू है आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। मूविंग ऑन टू, कौन सा ले लिया अभी, इम्पोर्टेंट ले लेते थोड़ा कोई तो, लाइक फॉर एग्जांपल, अब ये बहुत ही आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में, मैं ले लेता हूँ, चलो थोड़ा डिफिकल्टी अप। कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी,
ये क्या है, बाद में पढ़ोगे आप, फ्लूइड चैप्टर में है, पढ़ोगे आप। इसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, इसको कहते हैं ईटा, ईटा क्या कहते हैं, ईटा, ईटा आर वी। और ये जो ईटा है उसका ही डायमेंशन पूछा है, इसको ही ईटा कहते हैं। तो अगर ईटा का डायमेंशन निकालना है तो ये F ऊपर आ गया, ये सारों को नीचे डाल दिया, तो 6 पाई आर वी, इन सबको यहाँ पे डाल दिया। आपको ये याद रखना है कि ये जो नंबर होता है ना, उनका कोई डायमेंशन नहीं लेते हम, है ना, तो कांस्टेंट की तरह, कांस्टेंट है, उनका कोई डायमेंशन नहीं होता, तो उनको हम नहीं लेते। तो उनको अगर रिजेक्ट कर दिया तो क्या बचता है, F अपॉन आर इंटू वी बचता है। तो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, आर मतलब डिस्टेंस दैट इज एल, और वेलोसिटी इज, है ना, ये वेलोसिटी है, ओके, ये v जो है ये वेलोसिटी, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, तो एल टी माइनस वन। तो ये एल और एल, एल स्क्वायर हो गया, ऊपर का एल कट हो गया, है ना, या फिर यहाँ पे एल कट हो गया, एल ये ऊपर चला गया, एम एल माइनस वन, ये माइनस वन ऊपर गया तो प्लस वन हो गया, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, इसका डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस, देखो आ रहा है, समझ में आ रहा है कुछ तो, है ना। चैप्टर कहाँ से शुरू किया, अब कहाँ तक आ गए देखो। यस, एक जेई का ले ले, है, थोड़ा जेई का लेते और स्टॉप कर देते इस वीडियो में। तो जेई में जो पूछा है वो क्वेश्चन ले लेते ना। तो उन्होंने पूछा है कि, देखो लिख लो, अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ, on earth's surface per unit area, per unit time, per unit time is defined as solar constant। ये क्वेश्चन में दिया है कि सोलर कांस्टेंट इज दिस, देन उसका डायमेंशन बताओ, डायमेंशन इज, ये 2020 जेई का क्वेश्चन है। अब बताओ, सब कुछ दे दिया, फॉर्मूला भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, अब बताओ कांस्टेंट डायमेंशन क्या है। वो कह रहे हैं कि सोलर कांस्टेंट करके एक कोई तो कांस्टेंट है, उसका फॉर्मूला क्या है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी ना, सोलर एनर्जी है, एनर्जी रिसीव्ड पर मतलब डिवीजन पे, डिवीजन पे पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम मतलब यहीं पे उसको टाइम से मल्टीप्लाई किया। अब बताओ क्या चाहिए, सब कुछ दे दिया। अब मैं इसी के लिए कह रहा हूं कि आप पूछो कि सर एनर्जी का क्यों याद करना है, क्योंकि इस वजह से याद करना है, क्या था एनर्जी का डायमेंशन। अब बताओ, विदाउट लुकिंग एट द, विदाउट टर्निंग योर पेजेस, पेज पीछे ना जाके बताओ एनर्जी का क्या है, एम एल टू टी माइनस टू, एरिया का एल स्क्वायर होता है, तो एल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर होता है, तो एल स्क्वायर, और टाइम का टाइम होगा, है ना। तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल, सेम है ना, ये टी ऊपर गया तो माइनस वन, तो एम टी माइनस थ्री इसका आंसर है। बताओ, आप कहते हो जेई डेंजर है, कहाँ पे डेंजर है भाई, सॉल्व कर दिया ना क्वेश्चन, कहाँ पे डेंजर है, डेंजर है वैसे बट इजी भी होता है, चलेगा। ओके, सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है बट आपको थोड़ा टेक्निकली आपको पता होना चाहिए, लाइक द क्वेश्चन इज
कि which of the following has a unit but no dimensions. यूनिट है बट डायमेंशन नहीं है. उन्होंने दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्शन में. सेकंड दिया है परमिटिविटी. थर्ड दिया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. और फोर्थ दिया है सॉलिड एंगल. तो इसमें से कौन बराबर है? तो पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूनिट ही नहीं होता है ना. तो इसको यूनिट ही नहीं है, बट उन्होंने क्या कहा है कि यूनिट है और डायमेंशन नहीं है. तो यूनिट इसका नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा. परमिटिविटी का डायमेंशन होता है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी हमने देखा है डायमेंशन होता है. तो ऑब्वियसली क्या होगा? सॉलिड एंगल होगा. ओके, चलिए गलत आंसर है. सॉलिड एंगल का होगा. ओके, क्योंकि इसका डायमेंशन क्या है? m0 l0 t0 है सॉलिड एंगल का डायमेंशन. ओके, यूनिट तो है ही ना, डिग्री रेडियन, ये यूनिट इसके है ही. ओके, इसको आप कॉपी कर दीजिए. तो मूविंग ऑन, बहुत सारी क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है. बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं. नेक्स्ट पूछा है उन्होंने कि ओके, एक क्वेश्चन मैच द पेयर्स की तरह क्वेश्चन है. मैं आपको वो लिख देता हूँ. जेई का ये यहाँ पे दिया है टॉर्क, इम्पल्स, टेंशन और सरफेस टेंशन. okay? और राइट साइड पे उन्होंने ऑप्शंस भी दिए. मैं ऑप्शन नहीं लिखता, मैं ये जेई का ही क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है. आपको ये मैच द पेयर्स में था. ओके, आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो क्वेश्चन आपको दिख जाएगा. हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं. ओके, हम एबीसीडी नहीं करेंगे, डायरेक्टली. अभी टॉर्क का क्या है? देखो, टॉर्क इज व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना. तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा? ml2t-2 है ना. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का एल आ गया. टेंशन का फोर्स है ना, टेंशन का फोर्स है ml_t-2, ml1t-2. सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन इज व्हाट? इट इज बेसिकली क्या था, मैं ऊपर देखा था. यस, एफ बाय एल होता है ना. तो एफ बाय एल है ना. तो फोर्स का एल और ये एल कट हो गया, तो m t-2 हो गया. और इम्पल्स का भी हमने ऊपर देखा था, इट इज सिमिलर टू ml_t-1. ओके, तो इस तरीके से उसका आंसर है. ये जेई का ही क्वेश्चन था, मैच द कॉलम था. आप एक बार देख लीजिए, उसमें ऑप्शन है 1 का 3, 2 का बी, सी का 4, ऐसा कुछ. तो वो आप देख लीजिए. सिमिलरली मूविंग ऑन, फिर से एक मैच द पेयर का क्वेश्चन है. अगेन ये भी जेई का, ये 2021 का क्वेश्चन है. यहाँ पर भी अभी कुछ तो अलग दिया है. ओके, अब आपको थोड़ा सा, अगर आप 11 स्टैंडर्ड के हो तो थोड़ा सा आपको ये अलग लग सकता है. यहाँ पे दिया है रिडबर्ग्स कांस्टेंट. रिडबर्ग्स कांस्टेंट. सेकेंड दिया है प्लैंक्स कांस्टेंट, जो आपको पता होगा. प्लैंक्स कांस्टेंट बहुत यूज होता है ये. थर्ड था मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ न्यू करके. और राइट हैंड साइड पे क्या दिया था उन्होंने? यूनिट दिया था. सो यहाँ पे केजी मीटर -1 s-2, केजी m2 s-1, m-1 और केजी m-1 s-1. ओके, ये मैच द कॉलम है, आपको कॉलम मैच करना है. तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि इसका डायमेंशन निकाल सकते हो चारों का, और फिर डायमेंशन से आप उसका यूनिट निकाल सकते हो. ओके, तो आई से दैट यू ट्राई दिस क्वेश्चन. और आपको देखा, अभी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो था उसका यूनिट क्या था हमने निकाला ना. तो एफ एफ इज इक्वल टू क्या था? 6π-η-r-v था ना. एफ इज इक्वल टू 6π-η-r-v ना. ईटा का क्या था? एफ अपॉन आर वी, क्योंकि 6π तक होता ही नहीं ना डायमेंशन.
तो ईटा वॉज एफ अपॉन आर वी। आपको एक तरीका बता रहा हूँ कैसा। तो फोर्स का क्या है, एम एल टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और इसका ये ओके। तो ये आर और वी का डायरेक्टली ये आ जाता है ना। देखो आप करके देखो, फोर्स का यहाँ पे डालो, ये आर इंटू वेलोसिटी है, तो इसका डायरेक्टली आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, है ना। तो यहाँ से आप निकालो, एम तो क्या केजी है ना, एल माइनस वन है मतलब मीटर माइनस वन, और टी माइनस टू है मतलब एस माइनस टू है। इस तरीके से निकालो, एम का केजी, लेंथ का मीटर और टाइम का सेकेंड, इस तरीके से निकालो। तो इसका आंसर क्या आ गया, देखो ये आ गया, इस यहाँ पे मैच होगा। तो उस तरीके से निकालो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर आपने रिडबर्ग्स कांस्टेंट नहीं सुना है तो नहीं सुना है ना, आपको ये दोनों तो, मैग्नेटिक फील्ड तो पता है आपको क्या है, और प्लैंक्स कांस्टेंट भी पता है। तो वहां से निकालो, जो फोर्थ ऑप्शन बचेगा वो रिडबर्ग्स कांस्टेंट होगा, जो होगा वो होगा ना। अब नहीं पता तो उस पे आप रो नहीं सकते ना, जिसका है वो निकालो। और थोड़ा नहीं पता तो थोड़ा एडजस्टमेंट करके भी आप निकाल सकते हो। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का भी नहीं पता तो आप गूगल कर लो मैग्नेटिक फील्ड का, बी इज इक्वल टू क्या है। ओके, बी इज इक्वल टू कुछ तो है, वो आप वहां से निकालोगे। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, हार्ड तो नहीं कहूंगा, बट इन द, जब अब टाइम लिमिट होता है तब ये क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, डेंजरस हो जाते हैं। ओके, इसी तरीके से और एक क्वेश्चन है, ये एडवांस में पूछा था। ओके, अगेन मैच द कॉलम है, अगेन मैच द कॉलम, बट यहाँ पे थोड़ा इजी है आपको ये। जेई एडवांस में पूछा था 2013 में। यहाँ पे मैच द कॉलम में यहाँ पे था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहाँ से फिर से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी था, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब वही वो ईटा वाला कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फिर से प्लैंक कांस्टेंट, बहुत बार है देखो प्लैंक कांस्टेंट, और थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, ये ये यहाँ पे था ए बी सी डी, और यहाँ पे डायमेंशन ही थे। ओके, राइट हैंड साइड, तो आप डायमेंशन निकाल लो। यस, अभी इसका तो पता है ना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को वो निकाल लो। प्लैंक्स कांस्टेंट का भी पता है। यस, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का अगर आपको नहीं पता है तो इट इज बेसिकली एनर्जी इंटू के इंटू टी, ऐसा होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का ये फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल टू के इंटू टी, और ये जो के है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ओके, ये जो के है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई अपॉन टी आ जाएगा। टी मतलब टेम्परेचर है, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या था, एम एल टू टी माइनस टू, और टेम्परेचर का के था ना, तो ऊपर आ जाएगा एम एल टू टी माइनस टू के माइनस वन। तो इसका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का ये हो गया। ओके, और बाकी सबका आप निकाल सकते हो। यस, अगर थर्मल कंडक्टिविटी नहीं पता तो वही मैं कह रहा हूँ, जो बचता है ऑप्शन वो थर्मल कंडक्टिविटी का है। यस, तो ये थोड़ा आप एडजस्ट करो। ओके, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको ये कैसे निकालते हैं। ओके, जाए आगे। प्लैंक कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। यस, ओके, मूविंग ऑन टू, अब कई कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा सीखना है। ओके, आप थोड़ा सा आपका ईगो साइड पे रख के आपको लर्न करना है कि क्या है। ओके, जैसे ये जो क्वेश्चन है कि उन्होंने पूछा है कि जो डायमेंशन है, द डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट इज व्हाट। ओके, यहाँ पर ये भी जेई का 2020 का क्वेश्चन है। अब बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर हमने पढ़ा ही नहीं है, बी मतलब क्या है, म्यू नॉट मतलब क्या है। नहीं पढ़ा है, बट मैं वही कह रहा हूँ आपको यहाँ पे पढ़ना है, आपको यहाँ पे वो पढ़ना हो। ओके, तो बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब ये क्वेश्चन में उन्होंने दिया था बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब ये क्या होता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी मतलब परमिट है ना, मतलब कितना वो परमिट करता है मैग्नेटिक लाइंस को पास करने के लिए। अब इसमें आप जा सकते हो, वो ये 12th का चैप्टर है, ये क्वेश्चन आप 11th का है।
तो मैं कहूंगा कि ये सब कुछ छोड़ दो, आपको क्या याद रखना है कि ये जो बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट है ना, ये फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी, इसको कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। ये जो फॉर्मूला है उसको एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो आप ये याद रखो। अब अभी के लिए मत याद रखो कि व्हाट इज बी व्हाट इज म्यू नॉट, आपने पढ़ा ही नहीं तो आपको कैसे पता हो, है ना। तो दिस इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या होता है, इट इज बेसिकली एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। भी पता है ना, अभी एनर्जी का यूनिट क्या है, ml2t-2 और वॉल्यूम का L3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 - 3 - 1 ml-1t-2, ये इसका आंसर। तो अगेन आपको पता है म्यू नॉट क्या है, उसका डायमेंशन पता है, वो वहां पे डाल दीजिए। बी का पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसका डायमेंशन वहां पे डाल दीजिए और कर दिए, वही सेम आएगा, यही सेम आएगा। मैं कह रहा हूँ कि आप ये याद रखो ना, अगर आप 11th में हो आपको कुछ नहीं पता, ये आप याद रखो। तो ये जो चीजें है ना, आपको ये याद रखनी है, ये आपको याद रखनी है। ओके, आई मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरीके का है कि जहां पे आपको पढ़ने का स्कोप बहुत है। एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको आप खुद से सॉल्व करोगे, ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं आता, तब आप सिर्फ देखोगे और एब्जॉर्ब करोगे, एंड जो क्वेश्चन है वो आपका टीचर सॉल्व करेगा, उसको आप एब्जॉर्ब करोगे और याद रखोगे। दिस इज दीज आर सम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लाइक दिस। ओके, जैसे उन्होंने यहाँ पे कहा है कि ये भी जेई का क्वेश्चन है कि आई रिफर्स टू करंट, आई रिफर्स टू करंट, एंड उन्होंने कहा है कि सब कुछ दिया है और उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसका डायमेंशन बताओ, उसका डायमेंशन बताओ। सिर्फ उतना उन्होंने यही कहा है। ओके, तो उसका मीनिंग क्या है? अभी ये जेई 2016 का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अगर आप 11th स्टैंडर्ड के हो और तो आप ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हो अभी के लिए, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता है व्हाट इज जो मैं बोलने वाला हूँ अभी नेक्स्ट, क्योंकि वो 12th का है सब कुछ। ओके, सो 12th में एक फॉर्मूला है जे, ओके, जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ये करके एक फॉर्मूला। ओके, तो अगेन आप 12th के बच्चे होंगे तो जे आपको पता होना चाहिए जे क्या होता है। ऊपर हमने लिखा है, ऊपर जो हमने डायमेंशन लिखे हैं ना वो बंच करके, उसमें था कुछ तो जे करके, तो दैट इज द जे। तो नहीं पता तो आप एक टेक्स्ट बुक ओपन करके आप देखो, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, क्या ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो जे क्या है आप देखो एक बार। तो यहाँ से सिग्मा जो है ना, ये सिग्मा इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अभी सिग्मा का तो निकालना है ना, तो जे इज नथिंग बट आई अपॉन ए। ओके, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई इज व्हाट, एफ अपॉन क्यू। अभी ये सारे बातें अगर आपको पता होंगी तभी आप ये सॉल्व कर सकोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एफ अपॉन क्यू एंड जे इज आई अपॉन ए। अगर आपको नहीं कुछ पता तो अभी आप लिख लीजिए साइड पे कि इसका ये फॉर्मूला, इसका ये फॉर्मूला। ये मत कीजिए कि ये पता ही नहीं है तो मैं सॉल्व ही नहीं करूंगा। अब आप सॉल्व कर सकते हैं ना, सिग्मा इज व्हाट देन आई इंटू क्यू, है ना, क्यू यहाँ पे आ गया, तो ए नीचे ही है और एफ नीचे आ जाएगा। यस, यहाँ से हम निकाल सकते हो करंट, आई तो आई है ना, क्यू इज चार्ज, चार्ज इज व्हाट आई इंटू टी, ऊपर ही देखा हमने आई इंटू टी। ए इज एरिया बेसिकली, तो एल स्क्वायर एंड फोर एफ इज फोर्स, mlt-2। तो यहाँ से अब निकालो जो भी होगा, अभी मैं नहीं वो करता सो देखो क्या है आंसर। ओके, कर लोगे? यस, डेफिनेटली कर लोगे।
ये बता दो व्हाट इज जे। जे इज करंट डेंसिटी। जे इज करंट डेंसिटी, आपको पता होना चाहिए। अगर हम एरिया से डिवाइड कर रहे हैं तो डेंसिटी होगा, वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं, लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं, तो इट इज सम फॉर्म ऑफ डेंसिटी। ओके, तो अगर आप 11th स्टैंडर्ड के हो, कुछ भी नहीं पता, तो यू माइट स्किप दिस, बट आपको फिर से वापस रिविजिट करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, कि यस, करोगे नहीं तो ये ऐसे सॉल्व नहीं होंगे क्वेश्चन। उसी तरीके से और एक क्वेश्चन है कि उन्होंने पूछा है, ये भी जेई का ही क्वेश्चन है, 2008, जेई का नहीं बोलूंगा, आईआईटी का 2008 का क्वेश्चन है, कि उन्होंने पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन बताओ इन एम, एल, टी एंड सी, इस तरीके से। तो सी मतलब उन्होंने दिया है कूलम है, कूलम। ओके, एम, एल, टी, सी। फिर से वही आ गया सर, पता नहीं। ओके, बट आपको ये तो पता होगा, होना चाहिए कि फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। अगर ये नहीं पता तो ये आप लिख लीजिए, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी, ये मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड में जो है इसका ये फॉर्मूला। तो यहां से हमको क्या निकालना है, बी निकालना है, बी इज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो फोर्स का डायमेंशन पता है, एम एल टी माइनस टू, क्यू का पता है, क्यू इज इक्वल टू आई टी, है ना। तो आई टी, यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ, और वी इज मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, एल टी माइनस वन इंटू बी। तो बी का डायमेंशन आ गया एम एल टी माइनस टू अपॉन आई टी इंटू एल टी माइनस वन। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, अब देखोगे यहाँ से क्या आ रहा है, वही हमें चाहिए। ओके, वही हमें चाहिए। ओके, अभी आपसे चेक कर लो क्या आएगा, या कैंसिल कर लो, ऊपर नीचे कर लो, आ जाएगा। तो ये जो लास्ट के जो 3-4 क्वेश्चन थे ना, थोड़े भयानक थे, बट आपको रियलिटी का भी दिखाना पड़ेगा ना, एवरीथिंग इज नॉट स्मूथ एंड इजी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आप 12th स्टैंडर्ड में गए हो फिर भी 11th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आएंगे, और 11th स्टैंडर्ड में हो तो 12th स्टैंडर्ड के भी आ जाएंगे। ओके, तो अब ये देख लो, आपको एक होमवर्क के लिए देता हूँ, या फिर आप ट्राई कर लीजिए। ये फिर से जेई 2021 का क्वेश्चन है, ये है मैच द कॉलम। यहाँ पे एच दिया है प्लैंक्स कांस्टेंट, यहाँ पे ई दिया है काइनेटिक एनर्जी दिया है, यहाँ पे वी दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और यहाँ पे मोमेंटम दिया है, और आपको मैच करना, आप डायरेक्टली निकालो। ओके, ये वी मतलब वेलोसिटी नहीं है, ये पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर आप 11th स्टैंडर्ड से हो तो जाने दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जाने दो, बाकी तो निकाल सकते हो ना। एच पता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पी इज व्हाट, एम इनटू वी, तो यहाँ से आप उसका डायमेंशन निकाल सकते हो। ओके, अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो जो फोर्थ ऑप्शन बचेगा वो पोटेंशियल होगा, एज सिंपल एज दैट। ओके, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेट्स मूव ऑन। यस, थोड़ा सा और एक लेवल अप करते हैं, चलता है, चलेगा, और एक लेवल अप करते हैं। तो नेक्स्ट जो अभी मैं बता रहा हूँ ना, तो वो उनका फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है जेई का ना, ये उस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ तो रेस टू, एक्सपोनेंशियल, या फिर लॉग में, साइन कॉस में, ऐसा कुछ तो डायमेंशन होगा, उसका आप वो डायमेंशन पूछेंगे। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल ओके, ये अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। उन्होंने दिया है कि P इज इक्वल टू पी नॉट ई रेस टू माइनस एच सी बाय एक्स, जहाँ पे h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पे c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट। और उन्होंने पूछा है कि x का डायमेंशन क्या है, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर x। अब
यहाँ पे तो आधे लोग बंद कर देंगे क्वेश्चन को, ये क्या है, कैसे सॉल्व कर। तो आपको ये याद रखना है कंसेप्चुअली कि अगर पावर हो, पावर मतलब क्या, कि रेस टू है ना, ई रेस टू समथिंग, एक्स रेस टू समथिंग, कुछ भी हो ना, तो उसका डायमेंशन हमेशा m0 l0 t0 होता है। जो भी, जिसके भी ऊपर हो पावर, उसका डायमेंशन m0 l0 t0 होता है। ये आपको याद रखना। तो जो भी दिया है, अभी क्या दिया है, माइनस एच सी अपॉन एक्स पावर है ना, उसका डायमेंशन इज इक्वल टू m0 l0 t0 होगा। सबका मिलके डायमेंशन m0 l0 t0 होगा। अब उन्होंने पूछा क्या है, x का पूछा है ना, तो मैं माइनस एच सी, भाई अपॉन अपॉन लिखना है तो लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू एक्स, ऐसा गया ना, पोजीशन अदला बदला की, तो हो गया काम। एच का पता है आपको, सी का भी पता है, वो डाल दो, वो एक्स का आ जाएगा डायमेंशन, है ना, एक्स का डायमेंशन आ जाएगा। इतना ही पूछा है उन्होंने, और कुछ सेपरेट ऐसा कुछ भी नहीं पूछा है। ओके, तो आई थिंक इट इज m1, आप चेक कर लो, l3t-2, ये होगा आंसर। ओके, चेक कर लो। तो ये आपको याद रखना है, अगर पावर पे कुछ भी हुआ ना, तो उसको आप इक्वेट करोगे m0 l0 t0 से। अगर लॉग में भी हुआ, है ना, लॉगरिदम में हुआ, साइन में हुआ, कॉस में हुआ, कुछ भी हुआ, एक्स रेस्ट हुआ, तो उसको आप इक्वेट करोगे m0 l0 t0। इतना सिंपल टाइप का कंसेप्ट है, बट सिर्फ क्वेश्चन दिखने में भयानक होता है। क्वेश्चन दिखने में क्या होता है, भयानक होता है, उतना ही। ओके, अब जैसे ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल, कि उन्होंने कहा है कि लेट्स से, ले लेते हैं हम, ओके जेई का ले लेते हैं। उन्होंने कहा है कि एक इंजन है और उसका वर्क डन का है, वर्क डन W इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा ई रेस टू माइनस बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन के टी, ये दिया है। ओके, और उन्हें क्या कहा है कि x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, ओके, k जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, वो अभी क्या ना ऊपर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और t टेम्परेचर है, t इज टेम्परेचर, ओके, टाइम नहीं है, टेम्परेचर, बट ओके, और बाकी सब कुछ दिया है, एंड अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स, और बाकी का सब कुछ, x का पूछा है ना, ओके, डायमेंशन ऑफ अल्फा और बीटा पूछा, ओके, अल्फा ही पूछा, सिर्फ अल्फा का डायमेंशन पूछा है, क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा। ये जेई 2021 का है, अगर आपको चाहिए तो आप पॉज करके ये सॉल्व कर सकते हो, आप कर सकते हो ना, पॉज करो, सॉल्व करो, फिर मेरा आंसर देखो, चेक करो, ये कर सकते हो। अब क्या करोगे, पहली स्टेप क्या करो, मैंने क्या कहा है, पावर को इक्वेट करो, मतलब माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन के टी इज इक्वल टू m0 l0 t0। ओके, अब देखो यहाँ पे फिर से सिस्टम हैंग होगा आपका, कि क्या करें आगे, बीटा कांस्टेंट है, एक्स तो ठीक है, लेंथ है ना, डिस्प्लेसमेंट है, केटी का क्या करे, केटी का पता नहीं है। और आपने ध्यान दिया होगा तो अभी ऊपर लिखा था हमने, एनर्जी है ना, एनर्जी इज के इंटू टी, तो के इंटू टी के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एनर्जी लिख सकता हूँ, तो माइनस बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन एनर्जी, ये फॉर्मूला है इसका, थर्मो और केटीजी में आता है, m0 l0 t0। ओके, तो यहाँ से बीटा निकाल सकते हैं हम, ओके, बीटा बीटा निकाल सकते हो आप, okay? ये माइनस नहीं लेना है आपको, सॉरी, प्लस ही लेना है। तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एनर्जी होगा, तो एक्स स्क्वायर मतलब क्या, एल स्क्वायर, और एनर्जी का क्या है, ml2t-2, तो m t-2, ये बीटा हो गया। ओके, बीटा से अल्फा निकाल सकते हो, निकाल सकते हो क्या, अब वो कैसे निकाले सर, अरे भाई
ये कॉपी कर लो आप या फिर पॉज कर लो। ओके, अभी निकाला ना, अभी उन्होंने जो दिया है वो वर्क डन अभी कहाँ है, W इज वर्क, तो वर्क डन इज अल्फा स्क्वायर बीटा ई रेस टू माइनस बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन के टी। तो इस सब का डायमेंशन अभी हमने कहा ना क्या है, M0 L0 T0। ओके, तो आप कहोगे सर इसका MT-2 है, उसका MT-2 है, बीटा का है, सबका मिलके M0 L0 T0, और बीटा का भी निकाला हमने। यस, तो वर्क डन का जो फॉर ये होगा क्या है, ML2T-2 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा भी क्या है, MT-2। तो आप निकालो अल्फा क्या है, अल्फा स्क्वायर में होगा, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लो, अल्फा आ जाएगा। यस, तो वो डायमेंशन है, इसका आंसर आई थिंक एल आता है, इसे चेक कर लो। तो ये समझो बीटा का डायमेंशन अलग है, और वो कंप्लीट जो है उसका डायमेंशन 0 है, ये समझो आप, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसमें कंफ्यूज मत हो। आगे जाए इसी तरीके से, अभी ये यही है ना, अभी ये लेवल अप किया हमने, बहुत लेवल अप किया। अब इसी तरीके से लेट्स से और एक जेई का ले लेता है, कोई है क्या जेई का, देखो देखो देखो, इसमें क्या है ना कि बहुत सारे क्वेश्चन 12th के हैं, तो अभी थोड़ा हमने दिया 12th का। ओके, अभी आपको मैं सॉल्व करने के लिए देता हूँ, आप सॉल्व करो ये बाद में। सेम टाइप क्वेश्चन है, ये ऊपर वाला है, ये W इज इक्वल टू अल्फा बीटा स्क्वायर ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी, ये दिया है, एंड अल्फा एंड बीटा निकालना है। निकालोगे या प्रैक्टिस के लिए, 2021 का है, सेम टाइप है, सेम, कुछ अलग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बीटा स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर अल्फा दिया है, वो आप कर लोगे सबको, बहुत इजी है। और कोई है क्या, देखते हैं, नहीं ठीक है, ये एक है, देखो और एक, रो इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा ई रेस टू अल्फा जेड अपॉन के थीटा। यहाँ पे जेड जो है वो डिस्टेंस है, के जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, थीटा है वो टेम्परेचर है, और रो अपना डेंसिटी होगा। यस, ये डेंसिटी, उन्होंने बीटा का पूछा है, बीटा का आंसर। ओके, ट्राई कर लो आप, एक ये सेम टाइप है, अब देखो एक ही टाइप के हो रहे हैं ना, आप निकाल सकते हो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए ना, चलो चलते हैं, अभी टॉपिक बदलते हैं। तो जस्ट राइट देयर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, या फिर डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस मतलब क्या है। अभी इसका एप्लीकेशन में क्या है कि पहला एप्लीकेशन होता है कि चेकिंग चेकिंग करेक्टनेस, किसका करेक्टनेस, फॉर्मूला का। हमको वो दे देंगे एक फॉर्मूला, और बोलेंगे कि इज दैट फॉर्मूला करेक्ट, टेल अस इज दैट फॉर्मूला करेक्ट। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने दे दिया कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv क्यूब। अब हमें पता है ना काइनेटिक एनर्जी क्या है, क्या है, हाफ mv स्क्वायर है, हम देख लेते हैं क्या उन्होंने कहा है, mv क्यूब। ओके, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड को हमको चेक करना है सिर्फ। अब लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड काइनेटिक एनर्जी है ना, तो एनर्जी क्या है, ML2T-2 है ना। हाफ का तो डायमेंशन नहीं होता, एम ही है, मास का m, v क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, L T-1 का क्यूब, मतलब ML3T-3। अब आप देखो क्या ये और ये सेम है, नहीं है, तो सेम नहीं है मतलब ये फॉर्मूला वो गलत है, दिस इज इनकरेक्ट, दिस फॉर्मूला इज इनकरेक्ट।
है ना। अगर आप mv स्क्वायर करोगे तो सेम आ जाएगा ना, वो हमें पता है ना। तो ये छोटा सा एग्जांपल था कि इस तरीके से वो देंगे कि कुछ भी फॉर्मूला दे देंगे, वो बोलेंगे चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एक फॉर्मूला है, जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है, velocity is equal to under root p upon rho. Okay, p is pressure and rho is density. तो लेफ्ट हैंड साइड वेलोसिटी मतलब इसका डायमेंशन lt माइनस वन, और अंडर रूट में प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, तो क्या आ जाएगा ml माइनस वन t माइनस टू, यस, प्रेशर अपॉन एरिया, यस। एंड रो मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो देखो mm जा रहा है, क्या बच रहा है अंडर रूट में L2t माइनस टू ना, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा L और t माइनस वन, है ना। देख लो आप, तो ये और ये सेम आ रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहा है, मतलब ये करेक्ट फॉर्मूला, दिस इज अ करेक्ट फॉर्मूला। ये छोटे छोटे एग्जांपल है आपको मैं दे रहा हूँ, तो आप खुद का एक कौन सा भी फॉर्मूला निकाल सकते हो और चेक कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक देता हूँ, आप चेक कर लो बात। मैंने कह दिया कि लेट्स सपोज वेलोसिटी इज 1/2L अंडर रूट टी अपॉन म्यू। ओके, आप ये चेक कर लो, टी इज टेंशन एंड म्यू का मैं आपको बता देता हूँ, म्यू इज मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन लेंथ, टी इज टेंशन, वी इज वेलोसिटी। चेक कर लो क्या ये फॉर्मूला बराबर है। उसी तरीके से और एक फॉर्मूला है, वो भी आप चेक कर सकते हो, H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो g। यहाँ पे T सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन, R रेडियस है, R रेडियस है मतलब लेंथ है, रो डेंसिटी है, G अपना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन, थीटा का कुछ होता नहीं है, टू का कुछ नहीं होता। अब जो ट्वेल्थ के बच्चे, सॉरी, जो 11th के बच्चे थोड़ा बहुत आता है और ट्वेल्थ में गए हैं, तो उनको ये पता होगा कि ये करेक्ट है, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला है, कैपिलरी का, कैपिलरी राइज ऑफ बॉल का ये फॉर्मूला, तो ये करेक्ट है, आप चेक करो। जो बहुत ही नए नए हैं 11th में, उनको मे भी नहीं पता होगा ये। तो इस तरीके से हमको ये सब कुछ सॉल्व करना। आई होप कि आपको समझ रहा है क्या मैं कहना चाहता हूँ। यस, आज बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं सॉल्व, देखो कितने अच्छे क्वेश्चन किए। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आपको नहीं पता है ना ये, तो सिर्फ आप फॉर्मूला लिख लो, सिर्फ फॉर्मूला लिख लो और कॉपी कर लो, और बाद में जब आप कोई मॉड्यूल में से या कोई कहा ऑनलाइन पे से सॉल्व करोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्लिक हो जाएगा कि ये जे क्या है, सिग्मा क्या। आप अगर रोते रहे कि मुझे पता नहीं है और लिया ही नहीं है और ट्वेल्थ में है तो मैं क्या करूँ, तो ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि आप ये पहला चैप्टर है, आप ट्वेल्थ में जाओगे तो आप ये चैप्टर लास्ट में ओपन करोगे, तब आपको कुछ नहीं पता चलेगा। तो अभी से रेडी रहो, अभी से तैयारी करो। ओके, ये मैं कहना चाह रहा हूँ।